वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बड़ी अपडेट है। 896 पोस्ट जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करने वाला है। इसी महीने या अगले महीने में एडवर्टाइज हो सकती है। आपको बता दें, इसके सोर्सेज की बात करें तो रिसेंटली ही क्रॉस टाउन न्यूज़ चैनल पे ये अपलोड हुआ है कि इतनी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट इसकी होने वाली है। और इसके पहले भी आरटीआई रिप्लाई भी आया था, जो कि किसी एस्पिरेंट ने आरटीआई लगाकर ये इन्फॉर्मेशन ली थी। दोनों सोर्स को अगर हम देखें तो एक जैसे ही बताया जा रहा है, जैसे कि ये न्यूज़ में आप देखते हो, जब मैंने खुद चेक किया जाकर, तो यहाँ पर 896 पोस्ट का जिक्र हो रहा है। और ये बात जो है 896 में लगभग 600 कॉन्स्टेंट, 49 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अदर पोस्ट जो है इसमें बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, कुछ दिनों पहले ही आरटीआई रिप्लाई आपने देखा था, जिसमें वही 896 पोस्ट का जिक्र हुआ था। और ये क्लियर है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि ये जो पोस्ट हैं इस महीने अगले महीने में एडवर्टाइज हो जाएंगी, जिसमें 600 पोस्ट जो है फाइनेंस अकाउंटेंट की, और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर फाइनेंस की पोस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि एक कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हुए हैं इस वक्त, क्योंकि 2025 में कांस्टेबल के अलावा कोई बड़ा एग्जाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ बहुत जरूरी बातें करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखो, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। आपकी एज हो रही है 28, 29, 30, 32 तक भी स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं, उससे भी ऊपर गए हैं। मेरी खुद 29 ईयर्स में गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी एस्पिरेंट परेशान होते हैं इस चक्कर में कि पढ़ते रहो फिर गवर्नमेंट पोस्ट ना मिले। तो ये आपको बता दें, जैसे 2023 से पहले देखें, पंचायत अकाउंटेंट में मेरी लगी थी जॉब 29 साल, 29 ईयर्स की एज में। उसके बाद 8000 पोस्ट 1900 ये पीए की 8000 पोस्ट एमटीएस की आई। उसके बाद बड़ी रिक्रूटमेंट को खास देखने को मिली रही। फिर उसके बाद 2023 में आपके सामने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर पुलिस, सब इंस्पेक्टर की 1200 पोस्ट, और पंचायत सेक्रेटरी की 1400 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट 1500 प्लस पोस्ट, फाइनेंस अकाउंटेंट की 972 पोस्ट। 2023 में भी काफ़ी पोस्ट है, ये 24 तक चलते रहे हैं इसके, हम कहेंगे ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट वगैरह, तो प्रोसेस चला काफ़ी आगे तक। लेकिन ये 23 की पोस्टें हैं जहाँ पर बहुत बड़ी नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिली। 24 में अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा मोटिवेशन के लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आप वीडियो में अंत तक रहेंगे, डेफिनेटली बेनिफिट आपको इसका होने वाला है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की 62 पोस्ट, इंस्पेक्टर की 18, स्टॉक असिस्टेंट की 150, वेटरनरी फार्मेसी 120, जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर 350, फीमेल सुपरवाइजर 250, 142 पटवारी की पोस्ट। ये लगभग 2024 के हम कहेंगे 24 में ये पोस्टें रही हैं। 25 की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए हैं इस 2025 के साल में, जहाँ पर आपको कांस्टेबल के अलावा कोई बड़ी रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। जेकेएसएसबी ने कांस्टेबल के जो कंडक्ट करवाए पेपर, वो 4000 पोस्ट पे पेपर हुए हैं, जिसमें आपको बता दें हाई कोर्ट, जूनियर हाई कोर्ट, हालांकि जेकेएसएसबी का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो है, 200 प्लस पोस्ट ये देखने को मिली। इसके अलावा कोई बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पर 2025 में देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, हम कहेंगे यहाँ पर एडवर्टाइज हुई हैं 2 पोस्टें, होम और हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट, जिसमें जो जनरल पोस्ट हैं, जो कॉमन ग्रेजुएट के लिए, हम कहेंगे 12th पास साइंस वाले, 12th पास के लिए, साइंस मैथ वालों के लिए ये 2 पोस्ट थी, लेबोरेटरी अटेंडेंट और नर्सिंग एड, जिसमें 31 और 32 पोस्ट हैं। और इसके अलावा जो पुरानी पोस्ट थी फाइनेंस फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड की, ये भी यहाँ पर इस बार पेपर की बात यहाँ पर चल रही है। और ये जो पोस्ट हैं ये दिसंबर में ही निपट जाएंगे। इसका काम दिसंबर में, आपको देखो एंडिंग तक पेपर हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चला गया तो कोई नहीं। इसका सबसे पहले जो है ये काम होने वाला है। जेकेएसएसबी कुछ दिनों के अंदर होपफुली जो है इसका एग्जाम कैलेंडर रिलीज करेगा। ये देखो, ये तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स ने पता किया है, डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं बातें, क्योंकि ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आगे पीछे हो गया वो अलग बात है। क्योंकि कौन सा आपका सिलेबस एकदम 100%, 32 पोस्ट में से एक पोस्ट लेने के लिए किस लेवल का सिलेबस तैयार होना चाहिए, किस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो अगर हुई है तो फिर आप चिल्ला सकते हो कि हाँ भाई नहीं जी, ये कब करें, जल्दी करें, कल ही ले लें पेपर, तो वो अलग बात है। ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब जो बात करें 2026 की, देखो अब देखो, नौकरी तो लेनी है आपने, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे ये तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, हुआ ही नहीं, जिंदगी में कोई जॉब लगी नहीं है। तो ये 4000 कांस्टेबल, चलो आप कहोगे ठीक है, हम दौड़ ही नहीं पाते, हमारा किस काम का ये, ठीक है। ये 2024 में पटवारी, फीमेल सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मेसी, स्टॉक असिस्टेंट, फाइनेंस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, चलो आप कहोगे ये थोड़ी पोस्ट थी। 2023 में कहोगे ठीक है सर, 23 में आई, उसके बाद 2 साल, ठीक है, 2 साल तो एटलीस्ट, अगर आप 2 साल, ठीक है, मैंने 5 साल पढ़ा है, फिर जाकर वेट कर करके आखिरकार 29 साल की, तो इतना थोड़ा बहुत सफर करना पड़ता है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा आप इस वक्त परेशान हैं, आप कमेंट में कुछ भी पढ़ेंगे, मैं देखता हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, मैं देख रहा हूँ। ये लोग लगे हैं, इनकी जॉब लगी है, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनकी सैलरीज आ रही हैं। मेरे साथ में खुद देखता हूँ, कुछ जूनियर असिस्टेंट हमारे साथ हैं, बीएड पंचायत सेक्रेटरी नए वाले हमारे पास होते हैं साथ में, तो हम देखते हैं कि ये लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में ये 972 फाइनेंस अकाउंटेंट लगे, हमारे दोस्त में कहीं बहुत सारे दोस्त हैं इसमें, सब इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लगे हैं, सब इंस्पेक्टर वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी लगे हैं, जूनियर असिस्टेंट की बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे सामने हैं, ये लगे। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल सही मानने में है, 2024 में कुछ ये हुआ है। उसके बाद 25 में मैं मानूंगा कि 25 में कांस्टेबल के अलावा नहीं हुआ। लेकिन ये आप कह दो कि नहीं जी, आप हो ही सकता जिंदगी में कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। तो ये पोस्ट है, इसका बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम, अगर आपके पास सिलेबस है, सोचने की बात ही नहीं है, हार्ड लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर ये एग्जाम में फॉर्म आपने भरा हुआ है, फिर सोचने की बात ही नहीं है, इधर उधर देखने की बात, गुंजाइश नहीं बचती आपके पास। अगर आपने नहीं उनमें भरा है, तो ये आपके सामने जूनियर असिस्टेंट की डेट, जो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 25 नवंबर तक, लास्ट डेट 25 मतलब 24 नवंबर रख लो, लास्ट दिन में गड़बड़ होती है, कभी साइट नहीं चलेगी। 24 नवंबर 2025 लास्ट डेट है जूनियर असिस्टेंट की फॉर्म फिलिंग की, तो ये फॉर्म जरूर आप फिल करें, ठीक है। 342 नंबर ऑफ पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर एंटी में एस्पेंट कंफ्यूज थे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बहुत सारी पोस्ट हैं। 669 पोस्ट जो है वो है, जिसकी हियरिंग जो है थोड़े लेट हम मान के चलेंगे, फरवरी, उम्मीद करते हैं फरवरी 2026 में इसकी हियरिंग है, 13 फरवरी 2026 को। अगर इसमें ये फैसला हो जाता है तो मार्च में चांसेस है, अगर फिर से हियरिंग आती है तो अप्रैल में। कितनी हियरिंग करेंगे आखिरकार, जो है स्टूडेंट भी आवाज़ उठाते हैं वहाँ पर,
उठाएंगे उम्मीद कर, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो नहीं बोल पाएंगे इस तरह की बातों को, लेकिन एटलीस्ट जिनको आवाज़ उठानी चाहिए उठाएंगे, उम्मीद करते हैं जहाँ जब उठाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी कोर्ट का मसला है। इसके अलावा जो है बाकी हम बात करें फाइनेंस की, दोहराने की बात नहीं है, 600 पोस्ट आपके सामने ही अनकरीब देखने को आएंगी और इसका सिलेबस फाइनेंस का बहुत बड़ा है और अच्छे से तैयारी करें 600 पोस्ट में, क्योंकि ऐसी पोस्ट है जिसमें हर कोई घुसेगा। देखो कुछ ऐसी लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट कुछ नहीं करते, जो कुछ लगे हैं ऑलरेडी पटवारी लगे हैं, VLW लगे हैं, जूनियर असिस्टेंट लगे हैं, वो जूनियर असिस्टेंट में नहीं घुसेंगे। लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ऐसी पोस्ट है जिसमें सब घुसने की कोशिश करेंगे, जो पीछे लग गए रिसेंटली 2-3 सालों में वो भी उसमें आएंगे कंपटीशन में, और जो भी एस्पिरेंट नए होंगे वो भी पूरी जान लगाएंगे कि इस बार ये चांस हम, इस बार ये 600 में से एक पोस्ट हमारी हो जाए। तो इस पे पूरे लोग जान लगाने वाले हैं। उसके लिए यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइमली इसकी तैयारी करें। बहुत पहले आप एक बार खुद से पूछ लेना कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कहाँ तक कंपटीशन में, इस लेवल की जो आजकल कंपटीशन है उसमें कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। ये चीज़ आपने खुद को पूछना है, आपने सिलेबस किस लेवल का पढ़ा हुआ है और कितना पढ़ा हुआ है। ऐसे नजर लगाने वाली बात नहीं, या 2 साल पहले आपने पढ़ा था वही पढ़ा हुआ नहीं, हर साल पैटर्न बदल रहा है, जो हम कहेंगे क्वेश्चन आ रहे हैं उसका लेवल बढ़ रहा है, तो उस जो लेटेस्ट लेवल है पैटर्न है उस हिसाब से आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है वो आपने पहले एनालाइज करना, अपने आप को समझना है। फाइनेंस अकाउंटेंट की बात करें, कुछ इस तरह का सिलेबस था, बाद में थोड़े मार्क्स में चेंजेस आई थी, जिसमें जीके, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स के साथ आप रीजनिंग भी आप मान के चलोगे होगा, जनरल इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कॉमन है, हर एक एग्जाम में होते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है जिसमें अकाउंटेंसी, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स जो है ये सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं सिलेबस में, और यही ऑलमोस्ट होंगे, थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल सकता है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, लास्ट टाइम आपका ये सिलेबस था जिसमें 80 मार्क्स टोटल थे, 20 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट, जिसमें जनरल अवेयरनेस 20, कंप्यूटर 20 का, इंग्लिश 20 की है, रीजनिंग मैथ 20, 10 का दोनों रख लो। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट, जो भी एस्पिरेंट नया है पुराना है, जो भी एस्पिरेंट JKSSB का एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहा है, उनको ये 4 सब्जेक्ट, ये 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट जो ऑलमोस्ट हर एक JKSSB एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये अच्छे से तैयार जिसको हो जाए तो मैं वो मानूंगा कि उसको कहना चाहिए हाँ भाई अब हमारे सामने की बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट हमारे सामने होनी चाहिए ताकि हम भी तैयारी करें। लेकिन उससे पहले ये 4 सब्जेक्ट आपको, ये कंप्यूटर है ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस, कोई चेंजेस नहीं, इंग्लिश भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस, कोई चेंजेस नहीं, रीजनिंग मैथ में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, फिर भी रीजनिंग में वही कॉमन जो बेसिक टॉपिक्स है वो पहले ही होते हैं, जीके में वही ज्योग्राफी, वही हिस्ट्री, वही सारी कॉमन सब्जेक्ट, कुछ एडिशनल होते हैं वो हम अलग से बाद में बंदा पढ़ लेता है, लेकिन कॉमन जितना भी सिलेबस है ये अच्छे से तैयार करना बनता है, तभी जाकर हम कहेंगे हम वेट करेंगे हाँ भाई अब जो है एग्जाम हो जाए। देखो जनरल अवेयरनेस की बात करें, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या आपने अच्छे से तैयार किया है, मैं आपको बताऊंगा अभी किस लेवल का आपको पढ़ना होता है। इंडियन कल्चर अच्छे से तैयार है आपका, लेटेस्ट जो इंडियन कल्चर में कल्चर हेरिटेज में लेटेस्ट जो करंट रिलेटेड पोर्शन है वो भी ऐड किया है कि आपने, कि वही 4 साल पहला पढ़ा हुआ है। फ्रीडम स्ट्रगल जो इसको हम इंस्टार्ट कहें, मॉडर्न हिस्ट्री क्या ये अच्छे से तैयार है आपकी। डेमोग्राफी 2011 का सेंसस अच्छे से आपने पढ़ा है कि नहीं। इंडियन रिवर और लेक बिल्कुल डिटेल के साथ तैयार है क्या। वेदर क्लाइमेट का जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से तैयार किए कि नहीं। ये सारी चीज़ें करो तो फिर हम कहेंगे एक सब्जेक्ट आपका हाँ जी बिल्कुल हो गया। इसी तरह रीजनिंग में बेसिक जो रीजनिंग है, बेसिक मैथमेटिक है, वही नंबर, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट, ये बेसिक जो कंसेप्ट है रीजनिंग में, वही नंबर सी लेटर्स, कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन जैसे कॉमन टॉपिक अच्छे से क्या इन पे काम किया है आपने, अच्छे से इसको तैयार किया। बाकी कंप्यूटर जनरल, कंप्यूटर में आपने जितना बेसिक हमने पढ़ाया हुआ है, जो क्लियर जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं वो सारे आपने पढ़ने, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि आपको कुछ टॉपिक मेंशन नहीं होते तो क्या करें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस आ गया, इसमें कवर हो जाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिखा गया ना, तो हार्डवेयर आपको कंप्यूटर मेमोरी कहाँ लिखा है, तो वो भी एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़ने हैं वो इसमें आ जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कंसेप्ट वो सारा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ये चीज़ें बीच में ही निकलेंगी इसमें। कंप्यूटर जितना पढ़ा है आपको पढ़ाया गया वो आपने पूरा ही पढ़ना है। तो इंग्लिश में क्या आपने काम किया, देखो कुछ होता है जनरल जो आपके यानी आपका जो इंग्लिश के थोड़े क्वेश्चन निकालने का प्रैक्टिस सेंस होनी चाहिए। कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जो आपको समझ नहीं होते हैं, जैसे कि नरेशन, मॉडल, आर्टिकल समझा आपने, क्या प्रोनाउन समझे हैं, क्लासेस के बारे में आपको नॉलेज है, पंक्चुएशन के आपके रूल्स पता है, प्रीपोजिशन आपने पढ़ा, एक्टिव पैसिव वॉइसेस जो है इसके रिलेटेड ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये तो आपने अच्छे से रूल के साथ पढ़ने हैं। ठीक है, रूल्स के साथ हमने ट्रिक्स भी आपको बताई हैं इसको सॉल्व करने की। ये चीज़ें आप इसको टाइम देने की जरूरत होती है। ठीक है, टाइम दिया आपने, नहीं दिया होगा। बहुत बार आपको टाइम टेबल बता दिया, आपने माना नहीं है, आपने अमल नहीं किया। आप एक सिंपल सी बात कहूँगा, कुछ नहीं करना, आपने एक काम करना है। अगर आप चाहते हो कि कॉमन सब्जेक्ट जो 4 कॉमन सब्जेक्ट हो आपके अच्छे से तैयार हो जाएं किसी भी एग्जाम आने से पहले, तो आपको करना यह है कि 4 पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नंबर 1 पीडीएफ 45 पेजेस की है, कोई 1 लाख पेजेस की नहीं, 1000 पेजेस की कोई बुक नहीं है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पर लिखेगी। आपको नोट्स 45 पेजेस की मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा इसके डेमो। इसके बाद इंग्लिश के 41 पेजेस के नोट्स हैं। जनरल अवेयरनेस जिसमें इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर दोनों यहाँ पर मिलेगा, जनरल इंडिया की जीके और जम्मू कश्मीर की दोनों इसमें है, 116 पेजेस हैं। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर लास्ट पे रीजनिंग जो लगभग 40 पेजेस की है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 240 पेजेस लगभग बने हैं। इसका प्रिंट का खर्चा आपका आ जाएगा 1 रुपये पर पेज लेकर चलो तो आपका 240 रुपये आपका खर्चने है इस पे। बस मैं नहीं कहूँगा कि एक नौकरी के लिए आपको 240 रुपये, आपकी पॉकेट मनी से 10-10 रुपये इकट्ठे करो, जैसे मर्जी करो, 240 रुपये आपको खर्चने के बाद अपडेटेड ये वाली, ये नहीं कि आपने कहा 2 साल पहले आपसे लिए थे सर, वो नहीं, अपडेटेड है ये। 240 रुपये आपने खर्चना है। और इन चारों का जो आपने प्रिंट का सबसे पहला काम, बहुत सारे इसमें हमारे जुटे काम नहीं करते, काम करके कोई राजी, काम मतलब पढ़ना, पढ़ कर कोई राजी नहीं है। नोट्स इधर से ले लिया, उधर से कोर्स ले लिया, फलानी जगह से वो कर लिया, यहाँ से वो कर लिया, मेहनत करके कोई राजी नहीं है। मेहनत करने से ही सिलेक्शन, उधर से मटीरियल इकट्ठा किया, इधर से इकट्ठा किया, उससे नहीं सिलेक्शन होने वाली है। ये चीज़ समझो, सिंपल सा काम आपने करना है। इन 4 पीडीएफ्स का प्रिंट आउट निकालना है, सबसे पहला काम आपका। दूसरा काम आपको बता दूं, ये जो प्लेलिस्ट है कोई फालतू की यहाँ पर झंझट नहीं है। एप्लीकेशन पे जाओ, 8 बजे आप इंग्लिश का लेक्चर देखो, 8:30 बजे दूसरा देखो, 10 बजे आपको तीसरा देखो, ये करो वो करो, कोई नॉनसेंस बात ही नहीं यहाँ पर करेगा। सिंपल से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा यूट्यूब पे, वीडियो
आपके लिए स्पेसिफिकली अवेलेबल होंगे लिंक के थ्रू, अदरवाइज जो है सारी वीडियो जो कंप्लीट कंप्यूटर की वीडियोस ऐसे फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अब आप उस 70 सवाल करोगे, नहीं यूट्यूब पे है, ये सब के लिए है, हम कहाँ खोलेंगे, इसको कैसे चलेगा, ये होगा वो। देखो फालतू की आज दुनिया में कोई फालतू की बातें ना, कॉमन सेंस जो है जिसके अंदर नहीं है फिर वो काम उसका नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। सिंपल सी बात है, प्लेलिस्ट की जो वीडियोस की लिंक आपको मिले, जैसे कंप्यूटर की लिंक को क्लिक करोगे आपको वीडियो सामने आ जाएंगे, एक एक करके आपने देखना है। सिंपल सी बात, वीडियो देखी, नोट्स का प्रिंट निकाला होगा आपके पास, नोट्स का प्रिंट नहीं है, मोबाइल में आप पढ़ोगे वो नहीं चलेगा, लैपटॉप है या कंप्यूटर है आपको वो नहीं चलेगा, उस पर भी नहीं चलेगा, आपका किसी हाल में भी आपका कागज पे होना चाहिए प्रिंट, तभी जाके तैयारी होगी। ठीक है, सारा काम जो है मोबाइल पे, आप सोचो मैं वीडियो देख लूँ मोबाइल पे, मैं नोट्स पढ़ लूँ मोबाइल में, मॉक टेस्ट कर लूँ, सारा काम मोबाइल पे हो जाए, ऐसा नहीं होगा, उस तरह से नहीं पढ़ने होगा। मोबाइल स्क्रीन टाइम का भी कोई तरीका होता है, सर भी दुख जाता है, इससे पढ़ना है कागज पे, प्रिंट आएगा तो ही आपको याद होगी चीज़ें, ये बात पहले से कर लेता है। ठीक है, जो आपको अभी मैंने बताया वो आपको प्रिंट निकालना है 4 पीडीएफ, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 4 कॉमन सब्जेक्ट है वो पीडीएफ प्रिंट निकालनी है, और जो वीडियोज आपको मिलेंगे एक एक करके अपने हिसाब से जो सूटेबल टाइम मिलता है उस टाइम के हिसाब से आपने, लेकिन पढ़ना है प्रॉपर वे में, पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपको अब बार बार चिल्ला के आपके सर पे आपके चिल्ला कर कहेंगे नहीं भाई अब पढ़ लो, वो नहीं। अपनी अगर आपको चाहते हो कि 2026 में नौकरी लग जाए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जैसी नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप सोचोगे हाँ जी जो पढ़ा हुआ है देखा जाएगी जी, पोस्ट आएंगी तो वो पता नहीं अगली सदी में आएंगी जी, 2045 में आएंगी पोस्टें, 2050 में पेपर होगा। भाई आप फिर क्या कर रहे हो? अगर आपकी सोच में 2045 में पेपर होगा तो फिर आप अपना काम करो, दुकान खोलो, गाड़ी लो, परमिट बनाओ, कुछ ऐसा बिजनेस करो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखो, तो छोड़ दो। अगर आपको लगता है 2035 2040 में पेपर होगा तो फिर किस लिए इधर आप वीडियो किस लिए देख रहे हो? ठीक है, जिसको पता है कि 2026 में पेपर होना है, सब इंस्पेक्टर का भी कोर्ट केस खत्म होकर पेपर होगा, एनटीबी होगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी होगा, जूनियर असिस्टेंट भी 342 पोस्ट, इसके अलावा और भी जूनियर असिस्टेंट की आने वाली है, सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस इंस्पेक्टर और एमटीएस की 1500 पोस्ट भी 2026 में आपको देखने को मिलेंगी। जिसको ये दिमाग में कहीं आ रहा है कि हाँ भाई ये होने वाला है तो वो तैयारी करें, अदरवाइज आप जाएं फिर वीडियो मत देखा करो। ऐसी वीडियो देखकर नेगेटिव कमेंट करने के लिए वीडियो देखते हो तो फिर वो पहले 10 सेकंड में कमेंट करके निकलते बनो, जो आपका काम है वो आप करो और निकलते बनो, फालतू इसलिए अपना और मेरा टाइम वेस्ट करते हो। तो ये प्लेलिस्ट आपने देखनी है, ये 4 पीडीएफ आपने प्रिंट आउट निकालना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए प्रिंट आउट निकालने के लिए व्हाट्सअप नंबर है, सिंपल सा। देखो फालतू की ना मैं बातें करता हूँ ना मैं सुनता हूँ, ठीक है, जो कॉमन सेंस वाली जेन्युइन बातें होती हैं वही हम करते हैं। टाइम पास करने वाली बात या बिजनेसमैन वाली बातें होंगी, आपकी 70 बातें हम सुनेंगे, 102 120 मैसेज आप करोगे, 140 हम रिप्लाई करेंगे, फिर आपसे 800 रुपये ले लेंगे, वो वाले काम नहीं है यहाँ पर हमने करना। ठीक है, सीधा सिंपल आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि हमें तैयारी करनी है, बस। आप एग्जाम का नाम बोल सकते हो, आप उस एग्जाम में आपको इनरोल किया जाएगा, सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आपको डालेंगे। उससे पहले आपको पर्सनली जो है ये 4 पीडीएफ, इसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज की पीडीएफ, वो आप प्रिंट आउट मत निकालो अगर ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। उसके एमसीक्यूज की जो पीडीएफ आपको मिलेंगे वो आप मोबाइल में ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा और भी अदर जो क्विक रिवीजन सेशन की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन की जो पीडीएफ है वो आपने व्हाट्सएप पे मिलेंगे, जो आपने मोबाइल के थ्रू आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि जो मैन 4 पीडीएफ आपको बोली है वो आपने प्रिंट निकालने हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके एग्जाम का नाम लिखना है, जूनियर असिस्टेंट, लैबोरेटरी, नर्सिंग एयर, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, एनटी, वाई लैब, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंटेंट, एमटीएस, इनमें से किसी भी एक एग्जाम का नाम आप लिखोगे व्हाट्सएप पे, तो आपको उस एग्जाम में इनरोल करके आपको कॉमन सिलेबस की फिलहाल आपको दिया जाएगा, जो 4 सब्जेक्ट आपको बताया वो प्रिंट आउट निकाल के अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बाकी सोचते बैठोगे तो सोचते ही बैठो, फिर हो गया काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।